श्री गुरुभ्यो नमः। तो सूर्य नमस्कार हो गया? कितनी बार किया? 5 बार। तो चलो आज 50 बार करवा देते। सूर्य नमस्कार कम से कम रोज 10 बार कर लेना चाहिए। कितना? और ये सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं। और योगाभ्यास की सभी प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। जो भी हम करें पूरी एकाग्रता से करें। दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में विधि पूर्वक करें। लंबा गहरा श्वास लेके पीछे झुकेंगे, श्वास बाहर छोड़कर के आगे झुकेंगे। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, गुरु तत्व और भागवत तत्व के साथ एकाकार करके एकाकार होकर के योगाभ्यास किया। श्वास बाहर छोड़कर के आगे झुक गए। प्रयत्न करें जितना अधिकतम झुक सके। दाहिने पैर पर इतना तो सभी बैठ सकते हैं, इतना। जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है वो इतना बैठ जाए। दाहिना पैर भी फिर झुकते समय छाती थोड़ी जमीन से छूती, लेकिन नीचे विश्राम नहीं करना। फिर उठ गए, फिर सांस बाहर, सांस अंदर, फिर सांस बाहर। प्रणामासन, पादहस्तासन। ऐसे नाम भी याद रहे आपको, क्योंकि आपको करवाना भी है। अश्व संचालन सोही जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। ये मोटापा कम करने के लिए 12 अभ्यास भूलना मत। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। प्रेमी सखा गुरु हो, प्रेमी सखा गुरु हो। मान और सम्मान तुम हो, प्रेमी सखा गुरु हो। मान और सम्मान तुम
करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। मोटापा के लिए ये 12 अभ्यास, त्रिकोणासन। पहले धीरे धीरे करना, बाद में नहीं करते प्रतापपूर्वक 25 से 50 बार एक एक अभ्यास को करा देते हैं। खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं। कितने ही मोटे हो आप, पतले हो जाते हैं, पूरे शरीर का भार संतुलित हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास को करना। खड़े होकर के 4 अभ्यास, बैठ करके 3, उल्टे लेट करके 2, सीधे लेट करके 5 अभ्यास। ये मुख्य 12 अभ्यास होंगे। मर्कटासन और शवासन वो विश्राम के लिए हैं, रिलैक्सेशन के लिए। 12 और 2 14 अभ्यास और फिर ठीक करना। ये संपूर्ण योगाभ्यास का क्रम, कंप्लीट योग का पैकेज ओबेसिटी के लिए। हमने कहा था ना, मोटापा मुक्त भारत, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत, अज्ञान मुक्त भारत, अभाव मुक्त भारत। यही तो बड़े लक्ष्य हैं हमारे, और योग के द्वारा इन सबको अचीव करना है। हाथ सीधे, घट घट में तुम ही व्यापक, जल थल के तुम ही नायक। घट घट में तुम हो व्यापक, जल थल के तुम ही नायक। जल थल के तुम ही नायक। पक्षियों में नभ में, पशु पक्षियों में नभ में, सब में समान तुम हो। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। त्रिकोणासन। अब पाद हस्तासन अधिक बार करना है। संतुलन बनाते लंबे लंबे श्वासों के साथ। दुख दर्द के विनाशक, सुख शौर्य के प्रकाशक। दुख दर्द के विनाशक, सुख शौर्य के प्रकाशक। सुख शौर्य के प्रकाशक। भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन। खल दल कृपान तुम हो। भक्तों के प्राण जीवन, खल दल कृपान तुम हो। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। लंबे लंबे श्वास। चक्की आसन, प्रस्थित कोणासन, फिर पाद
पश्चिमोत्तान। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास 10-20 बार से लेके ऐसे 25-50 बार करें। मनेन्द्रियों में जग में नभ में प्रकृति माया। एंटी क्लॉकवाइज। मनेन्द्रियों में जग में नभ में प्रकृति माया। नभ में प्रकृति माया। निर्लिप्त हो परे हो, निर्लिप्त हो परे हो, और विद्यमान तुम हो। निर्लिप्त हो परे हो, और विद्यमान तुम हो। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। और अब पैर खोल के दोनों हाथ कंधों के समानांतर रखते हैं। लंबे लंबे सांसों के साथ स्थित कौन हाथ सीधे, पैर भी सीधे। कर्मों का भोग बंधन, हे नाथ लोक लीला। कर्मों का भोग बंधन, हे नाथ लोक लीला। हे नाथ लोक लीला। निर्गुण सगुण सभी हो, निर्गुण सगुण सभी हो, और ब्रह्म ज्ञान तुम हो। करुणा निधान तुम हो, भंजन गुमान तुम हो। प्रेमी सखा गुरु हो, प्रेमी सखा गुरु हो, मान और सम्मान तुम हो। करुणा निधान तुम हो, भजन गुमान तुम हो। भंजन गुमान तुम हो, सब में समान सब में विद्यमान तुम हो, सब में समान तुम हो। भुजंगासन आराम आराम से करना। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ की कोहनियां पसलियों से रिबकेज से सटी हुई, दोनों पैर पीछे पास में। पहले 2-3 बार ऐसे धीरे करना। श्वासों के पूरे नियंत्रण के साथ
श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसको तीव्रता पूर्वक करना, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे कम से कम 10 बार कीजिए। अभ्यास के बाद 20, 25, 50 बार तक ऐसे करना है। दोनों हाथ माथे के नीचे रख लीजिए। जब भी थक जाए तो मकरासन में विश्राम कर ले। उल्टे लेट के मकरासन में, सीधे लेट के शवासन में विश्राम किया जाता है। मकरासन में हथेली पर हथेली, फिर दोनों हथेलियों के ऊपर माथा, पीछे पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। श्वास की गति सामान्य। अब दोनों हाथों की हथेलियों को ठोड़ी के नीचे रख लेंगे। अगला अभ्यास करें। भुजंगासन के 2 अभ्यास हैं। ये दूसरा अभ्यास भी पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत ही उपयोगी है। सामने से पूरा उठा देते हैं, ऊपर देखते हैं, हथेली पर हथेली होती है, हथेली पर हथेली, और पूरा उठा दिया। थोड़ी देर रोक करके रखें। ऐसे पहले 2-3 बार धीरे धीरे करना। इससे जो वेस्ट का वेट है नाभि के ऊपर, छाती के नीचे, ये जो तौंद बढ़ी हुई होती है उसको कम करने के लिए लंबा कर श्वास भरते, श्वास भरते ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब इसको श्वास भरते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, मध्यम गति या तीव्र गति से करना। सीधी पूरी होंगी कोहनियां, देखेंगे ऊपर। थोड़ी देर में थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। भुजंगासन, नाभि के ऊपर, छाती के नीचे जो बढ़ा हुआ पेट होता है उसको कम करने के लिए विशेष उपयोगी है। अब नाभि के नीचे भी पेट लटक जाता है। किसी किसी का तो 2-4 इंच से लेकर के आधा 1-1 फीट मैंने लटकता देखा है। जब बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है तो बहुत खराब लगता है। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ जगहों के नीचे, दाहिने पैर को उठाएंगे ऐसे। पहले धीरे धीरे करना। सलभासन, जिनको मोटापा है वो तो 1-1 पैर से ही कर पाएंगे। यदि कोई युवक युवती मोटी हो गई है तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। बस शर्त है उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द और कमजोरी विशेष नहीं होनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, अन्यथा 1-1 पैर से ही करें।
सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं। दोनों पैरों से करने पर ऐसे होगा। दोनों से नहीं हो पाए तो एक एक से तीव्रता पूर्वक कर ले से। ऐसे कितनी बार करना है? 25 से 50 बार। बोल तो दो। 25 से फिर कोई मोटा, फिर कोई मोटी भी, और किसी को कोई खोटी भी नहीं कहेगी। सीधे लेट जाओ। मोटा का कम करने के लिए थोड़ा सा एक अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज कीजिए। डाइट चार्ट भी चेंज कीजिए। अन्न की मात्रा अधिक होने से अन्नमय कोश, हमने कहा था ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंचकोश है। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के आइए। मोटापा कम करने के लिए ये अर्ध हलासन, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, हड्डियां कमजोर हैं, बहुत ही ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, तो दोनों पैरों से नहीं हो पाएगा तो एक एक से कर लें। और जो मेरी तरह से हैं वे दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे अर्धहलासन। भार कम करना है तो थोड़े दिन के लिए 2 अनाज बंद कर दीजिए, गेहूं और चावल। शेष अन्न जैसे बाजरा है, मकई है, जवार है, चना है, जो है, थोड़ी मात्रा में लें। और हो सके तो थोड़े दिन कोई अनाज ना लें। फिर भी कभी कभी अनाज खाने की इच्छा हो तो एक हमने दलिया बना रखा है। गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, 50 ग्राम इसमें तिल और 20 ग्राम अजवाइन मिला देते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर रहे हैं आप। मैं करते करते बोल रहा हूं, करते रहिए आप भी। ये दलिया 50 ग्राम लिया और 500 ग्राम पानी में पकाया धीरे धीरे। इसमें पकाते समय थोड़े वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये दलिया ले लिया करें कभी ज्यादा इच्छा हो तो। बाकी कितनी शाक सब्जियां हैं, कितनी तरह के फल हैं, थोड़े थोड़े खाइए। शाक सब्जियां, फल, हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते खा लेना सुबह दोपहर शाम 3-3। जिनको पीने में असुविधा ना हो तो गोमूत्र का अर्क पी सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, चर्म रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है गोमूत्र का अर्क गर्म पानी में पीना। 50 ml तक पी सकते हैं आप। ऐसी गर्म पानी में डालिए और पी लीजिए सुबह सुबह। एक एक पैर को उठाया अथवा दोनों को उठाया। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। इसको पाद वृत्तासन कहते हैं। पाद माने पैर, वृत्त माने गोल, आसन माने स्थिति। बड़ा शून्य बनाते से दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाना है। 5, 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। थाई, बटक्स, हिप्स बहुत बढ़ जाते हैं तो बहुत खराब लगता है। शरीर बेडोल हो जाता है, बदसूरत हो जाता है, बेकाबू हो जाता है।
मोटापा ज्यादा बढ़ने से प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, फ्लैक्सिबिलिटी तो कम होती ही होती है। बड़ा शून्य बनाइए। मोटापा ज्यादा बढ़ जाए तो उससे ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, दाहिने पैर से 10, 20, 25, 50 बार शून्य बना सकते हैं। फिर इसी पैर को, दाहिने पैर को पहले क्लॉकवाइज घुमाए थे ना, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाए तो कैंसर भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? बोलो। कैंसर। कर लो, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दे दे कैंसर। और एक बार कोई बीमारी हो जाती है ना तो ऐसे ही मुश्किल है जैसे किसी से एक बार लड़ाई हो जाए और बाद में प्यार करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार ये रोग रूपी राक्षस, शत्रु हमारे भीतर प्रवेश कर जाए तो फिर तो युद्ध होगा, फिर तो संग्राम तय है। बड़ा शून्य बनाते हैं, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं। तो इन रोग रूपी शत्रुओं को अपने शरीर की सीमा में, अपने चित्त की भूमि में प्रवेश ही ना करने दो। बड़ा शून्य बना रहे हैं। दाहिने पैर के बाद बाएं पैर से पूरी गोलाई में घुमा रहे हैं। पूरी गोलाई में घुमाइए। पूरी बॉडी अपसेट है, बॉडी के साथ साथ माइंड भी अपसेट हो जाता है। बॉडी, माइंड एंड सोल सबके लिए है योग। शरीर, इंद्रियों, मन का संतुलन और आत्मा की पवित्रता की अनुभूति, आत्मा की पूर्णता में, आत्मा की दिव्यता में, आत्मा में जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व की दिव्यता में दिव्य जीवन जीना, यही तो योग है। बड़ा शून्य बनाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक योग से जीवन में सब प्रकार के स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, पवित्रता के, सौभाग्य के, सफलता के द्वार खुल जाते हैं। बड़ा शून्य बनाते हैं। तो दाएं और बाएं पैर से बड़ा बड़ा शून्य बनाया। अब सीधे लेट करके क्या किया था? पहले अर्धहलासन। अब क्या किया? बोलो। पादवृत्तासन। अब करेंगे द्विचक्रिकासन। द्वि माने दो, चक्रिका माने साइकिल, आसन माने स्थिति। द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक पैर से अलग अलग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, करते रहिए। किसी किसी की साइकिल तो ऐसे चलती है ना जैसे ढलान पर चल रही हो, हल्की हल्की चलती है। और किसी किसी को तो दोनों पैर एक साथ उठाना ही मुश्किल हो जाता है। कर लो, कर लो, लंबा लंबा श्वास भर लो। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों से ना हो पा रहा हो तो एक एक से कर लें। कुछ महापुरुष तो अभी विश्राम ही फरमा रहे हैं भाई। कर लो, कर्म ही धर्म है। योग करने में पुरुषार्थ करने का अभ्यास हो जाता है। और जो सुबह सुबह योग कर लेता है फिर दिन भर वो कर्म योग करता है, दिन भर पुरुषार्थ करता है, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। मैंने बार बार संकेत किया है, एक है हमारी लोअर कॉन्शियस और दूसरी है हमारी हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, गुरु कॉन्शियस। लोअर कॉन्शियस में किसी को भी जीना नहीं है, हायर कॉन्शियस में
डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, गॉड कॉन्शियस में, गुरु कॉन्शियस में, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, स्वचेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में जीना है। यही दिव्य जीवन। एक एक पर से कर लीजिए। मैं तो अभी दोनों से कर रहा था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो एक एक से कर रहे हैं, एक एक से ही करते रहिए। दिव्य चेतना से युक्त होकर के दिव्य जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है बोलिए? इतने थक गए, बोला ही नहीं जा रहा। कौन सा जीवन जीना है? दिव्य जीवन। दिव्य जीवन का पूरा मतलब मैं बताता हूं, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर मस्तिष्क है, तो दिव्य ज्ञान, मस्तिष्क में ज्ञान होता है। फिर हृदय है, दिव्य ज्ञान, हृदय में प्रेम है, तो दिव्य प्रेम। हाथों में कर्म करने का सामर्थ्य है, तो दिव्य कर्म करना। दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के, दिव्य प्रेम, करुणा, वात्सल्य से युक्त होकर के दिव्य कर्म करना, दिव्य पुरुषार्थ करना, यही है दिव्य जीवन। फिर इसको इंद्रियों से जोड़ो तो आंखों से दिव्यता पूर्वक देखना, वाणी से दिव्यता पूर्वक बोलना। इसी को तो कहते हैं वाणी, व्यवहार, आचरण हमारा दिव्य हो। छोटी छोटी बातों को समझा करें। अब 12 मुख्य अभ्यास हो गए। खड़े होकर के कौन कौन से अभ्यास करवाए थे? तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ करके द्विचक्रिकासन स्थित कोणासन, पश्चिमोत्थानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सरभासन, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 12 अभ्यास हो गए। अब 2 अभ्यास ही पूरक अभ्यास है। दोनों पैर मोड़ लेंगे घुटनों से, मरकट आसन और शवासन। तो कुल 14 अभ्यास और 6 प्राणायाम, कुल 20 अभ्यास होंगे ओबेसिटी के लिए, मोटापा के लिए। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है ये। आप इतने अभ्यास सीख करके ओबेसिटी का क्लिनिक चला सकते हो, खुद भी पतले हो सकते हो। और दिल्ली में तो 1 किलो वजन घटाने के लोग 5 से 10 हजार रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब मैं कोई कमाई का साधन नहीं बता रहा हूं, लोगों की भलाई भी तो कर सकते हो। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाइए, बाईं तरफ गर्दन घुमाइए, मरकट आसन। हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होती रहती है। जैसे मोबाइल का सिग्नल ना, जैसे जब तक आप एयरटेल का जहां तक वो टावर लगा हो ना, उस एरिया में रहते हैं तो एयरटेल का सिग्नल आता है। अब पहाड़ में चले गए, वहां एयरटेल का सिग्नल नहीं, तो एक दूसरे से नहीं, उन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है। तो वहां यदि सेल 1 का सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो सेल 1 का सिग्नल आने लगता है, कहीं उसमें दूसरे चेंज हो जाते हैं। तो तुम्हारी भी फ्रीक्वेंसी, जब तक गुरु के पास रहते हो तो गुरु की फ्रीक्वेंसी से जुड़े रहते हो, और जैसे ही हॉल के बाहर निकले तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, दूसरे सिग्नल आने लग जाते हैं। तो वो तो जड़ तत्व हैं, तुम तो चेतन तत्व हो। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी सदा गुरु के साथ जोड़ के रखो, भगवान के साथ जोड़ के रखो। घुटने मिले हुए, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। पहले धीरे करना, बाद में थोड़ा तीव्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो यहां से जाने के बाद भी मैंने कहा था आपकी फ्रीक्वेंसी गुरु तत्व के साथ जुड़ी रहे, भागवत तत्व के साथ, भगवान के साथ जुड़ी रहे।
आत्म तत्व के साथ जुड़ी रहे, परमात्मा तत्व के साथ जुड़ी रहे। ऐसा जीवन हो हमारा। घुटने पंजों में फासला करीब 1-1.25 फीट का। दाहिनी तरफ पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा। ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। आज आपको एक बार अभ्यास करवा दे रहे। मोटापा वाले अधिक इसलिए करवा रहे, इससे पूरी बॉडी सेट हो जाती है। बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, पूरी लाइफ ही अपसेट हो जाती है। बाहर की चीजें हम सेट करने की कोशिश करते हैं, घर, ऑफिस, बिजनेस सेट भी हो जाए, करियर में तुम सेट हो जाओ, लेकिन यदि खुद अपसेट हो तो फिर सुख नहीं पाते, दुखी होते रहते हो। मरकटासन का ही दूसरा अभ्यास करते करते आपको ये बता रहे हैं, पूरी लाइफ सेट होनी चाहिए। और लाइफ सेट होती है योग से, पैर सीधे। इसी को हम बोलते हैं योग के द्वारा जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। पैर सीधे, वक्त बहुत कम है। पैर सीधे, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। जीवन में करना बहुत कुछ है, इसलिए जागरूक रहो, होश में रहो। ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास। दोनों पैर सीधे, एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में लेकर के जितना ज्यादा हो सके ले जाने की कोशिश करना, पैर को हाथ के पास, गर्दन विपरीत दिशा। पैर इसको धीरे धीरे, बाद में तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं। जीवन की धारा को बदले, थोड़ा सा शवासन करे सत्य से प्यार रे। अपने को बिन बदले नहीं है, अपने को बिन बदले नहीं है, अपना साक्षात्कार रे। पूरा शवासन आपको बाद में कराएंगे, अब कुछ और आसन करा देते हैं। मोटापा कम करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, ऊंचाई, अनुलोम विलोम, ध्यान, उद्गीत, प्राणायाम करने आवश्यक है। प्राणायाम अंत में करवाएंगे, थोड़े आसन और करा दें। दोनों पैर मोड़ लेंगे, पवन मुक्त आसन। पेट के लिए अभ्यास, सीधे लेट करके 5 अभ्यास उदर रोगों के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, अपचन के लिए, डाइजेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट बहुत अपसेट रहता है। श्वास बार छोड़िए, सिर उठाइए, नासिका लगाइए घुटनों। जीवन की धारा को बदले, करे सत्य से प्यार। जीवन की
बदले करे योग से प्यार रे। अपने को बिन बदल नहीं है, अपने को बिन बदल नहीं है अपना साक्षात्कार रे। जीवन की धारा को बदले कर शब्द से प्यार रे। एक आसन दो बार ही कर लेना तो पीठ एकदम ठीक हो जाएगा। अभी आपने किया पवन मुक्त आसन, अब करेंगे उत्तान पादासन 2 बार। एक बार में आधा मिनट हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर नौकासन और फिर कंधरासन, फिर पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। ये बहुत उत्तम आसन है पेट के लिए। घुटने सीधे, लंबा गहरा श्वास भर के पैरों को ऊपर उठा करके रोक करके रखेंगे थोड़ी देर। कितना ही पेट अपसेट हो अपने आप सेट हो जाएगा। आधा मिनट रोक के रखना। उत्तान पादासन। रही दौर सदा इंद्रियां बाहर के विषयों में, रही दौर सदा इंद्रियां बाहर के विषयों में। तृप्त हुई नहीं पाकर सब कुछ भी जन्मों जन्मों में। कर समीक्षा अपने मन की, कर समीक्षा अपने मन की, खुल जाए अमृत द्वार रे। कर समीक्षा अपने मन की, खुल जाए अमृत द्वार रे। अपने मन को लंबा गहरा श्वास बदले नहीं है अपना साक्षात्कार रे। जीवन की धारा को बदले करे सत्य से प्यार रे। जीवन की धारा को बदले करे योग से प्यार रे। एक बार में लगभग आधा मिनट एक आसन हो जाएगा ना तो आसन का पूरा लाभ मिलेगा। जैसे प्राणायाम का एक राउंड 5 मिनट का हम बताते हैं और फिर कपालभाति अनुलोम विलोम तो 2 से 3 राउंड और विशेष परिस्थितियों में तो 5 से 10 राउंड करवा देते हैं। फिर से कीजिए एक बार नौकासन को। लंबा गहरा श्वास लेंगे। तन और धन नहीं है सब कुछ क्यों इनको लक्ष्य बनाया। तन और धन नहीं है सब कुछ इनको लक्ष्य बनाया। जीवन इससे भी ऊपर है इसको क्यों भुलाया। कंधरासन, सेतुबंधासन।
तन और धन नहीं है सब कुछ, क्यों इसको लक्ष्य बनाया। जीवन इससे भी ऊपर है, क्यों इसको है भुलाया। जीवन की मंजिल है निश्चित, जीवन की मंजिल है निश्चित, इसका करें विचार रे। जीवन की मंजिल है निश्चित, इसका करें विचार रे। अपने मन को बदले नहीं है, अपने मन को बदले नहीं है, अपना साक्षात्कार रे। जीवन की धारा को बदले दो बार करना है, एक करे सत्य से प्यार। ऊपर उठा करके रोक करके रखना है, आधा मिनट कम से कम रोक के रखिए। तो जिनका पेट अपसेट है, नाभि अपसेट है, पेट के लिए, नाभि के लिए, धर्म के लिए, पूरी बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस, तन का, मन का, विचारों का, भावों का, कर्मों का, श्रम का, विश्राम का, आहार का, निद्रा का, वाणी का, व्यवहार का, पूरे जीवन का संतुलन ही तो योग है। समत्वम योग उच्चते। और अब दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन थोड़ा कठिन जरूर है, प्रयत्न तो करेंगे ही ना। गहरे और सागर में कुछ अपने में ले लो। उतरो गहरे और सागर में कुछ अपने में ले लो। अपने से अपना परिचय कर नैया अपनी खेलो। आत्म का करना है दर्शन, आत्मा का करना है दर्शन, हो संकल्प उदार रे। आत्मा का करना है दर्शन, हो संकल्प उदार रे। अपने मन को बदले नहीं है, अपने मन को बदले नहीं है, अपना साक्षात्कार रे। जीवन की धारा को बदले कर सत्य से प्यार। जीवन की धारा को बदले कर योग से प्यार, कर योग से प्यार, कर सत्य से प्यार। 5 आसन आप पेट के लिए, उदर के रोगों के लिए बताए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, शीतबंधासन और पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। इन 5 आसनों का अभ्यास करना। एक आसन आधा से 1 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। अब बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।
आज मैंने कहा था शवासन थोड़ा बाद में करवाएंगे। आपको अभी बताए उदर रोगों के लिए, जो उदर रोगों के लिए उपयोगी आसन है वे मधुमेह के लिए भी उपयोगी है। क्यों और कैसे, यह हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्योंकि पेट में ही एक ग्रंथि विशेष होती है, उसको पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज यहां नाभि और छाती के बीच में इधर यहां होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो जो पेट के लिए आसन करते हैं उससे पेनक्रियाज को गति मिलती है और गति से शक्ति मिलती है। किसी भी अंग का आकुंचन और प्रसारण होता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत और ये सृष्टि का भी विज्ञान है। गति से ही शक्ति पैदा होती है। खैर, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। ये पेट के लिए भी उपयोगी होंगे और डायबिटीज के लिए विशेष रूप से। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, छाती घुटनों से लग जाएगी, सामने देखेंगे। कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। श्वास बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं और श्वास को बाहर रोक करके फिर छाती घुटनों से लगाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, आगे तुरंत वापस ना आया करें। कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम। कर ले सुमिरन, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। इसके सिवा न कोई, इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम। कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है गुरु का नाम। इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम। कर ले सुमिरन। दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां हाथ के ऊपर। ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पेट तो ठीक होना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, और पेट अपसेट होता है तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। बीता समय ये भी कभी आता न लौट के। बीता समय ये भी कभी आता न लौट के। कल आज और कल में क्यों, कल आज और कल में क्यों खोए उम्र तमाम। कर ले सुमिरन। पहले दाएं हाथ फिर बाएं हाथ।
पहले बायां रखा था, अब दायां रखते हैं। इधर पेन किया, इधर लीवर, इधर बाएं तरफ स्प्लीन है, लीवर है। तो दोनों तरफ से एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे कर लेते हैं तो दोनों तरफ से हो जाता है। गुरु चरणों में बैठ के गुरु जीवन के जान, गुरु चरणों में बैठ के गुरु जीवन के जान, गुरु चरणों में बैठ के गुरु जीवन के जान, ज्ञान गहे एकाग्र मन चंचल चित्त सुजान, ज्ञान गहे एकाग्र मन चंचल चित्त अज्ञान। बीता समय ये फिर कभी आता न लौट के, बीता समय ये फिर कभी आता न लौट के, कल आज और कल में क्यों, कल आज और कल में क्यों होए उम्र तमाम। करने सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम, इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम। कर ले सुमिरन छोड़ करके थोड़ी देर आगे रुका करें, इससे गुस्सा भी कम होता है, पेट और पीठ दोनों अच्छे होते हैं। शशकास हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर होते हैं। आगे झुक करके थोड़ी देर रुकते हैं, पैर सीधे कर दो। अभी आपको करवाया मंडूकासन और शशकासन। मंडूकासन के दो अभ्यास, शशकासन का एक अभ्यास। दाहिना पैर बाएं पैर पर रखिए, बाएं दाहिने पर रखिए। अब बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर रख देते। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाता है, पेट पूरा अंदर दब जाता है। जिनका शरीर थोड़ा भारी होगा वो थोड़ा झुक पाएंगे, कोशिश तो सभी करेंगे। जो पद्मासन में न बैठ पाए वो सुखासन में बैठ करके आगे झुके। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको बोलते हैं योग मुद्रा आसन। क्या बोलते हैं? जिसने शरण गुरु की ली भव से वो तर गया, जिसने शरण गुरु की ली भव से वो तर गया। गुरु है गंगा ज्ञान की, गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप गाना। ओ गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप गाना। ब्रह्मा विष्णु महेश सम काटे भव के पार। दूसरी ओर, जिसने शरण गुरु के लिए भव से वो तर गया, जिसने शरण गुरु के लिए भव से वो तर गया। मुक्ति का यही रास्ता, मुक्ति का यही रास्ता, दाम
थामन लो इनका थाम, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम, ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है गुरु का नाम। इसके सिवा न कोई आएगा तेरे काम, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, पावन है प्रभु का नाम। इसके सिवा न कोई आएंगे तेरे काम, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, कर ले सुमिरन सुधरेगा जन्म, सुधरेगा जन्म, कर ले सिमरन। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन आपको कराया। इसी में पीछे झुकने से, वज्रासन में पीछे झुकते हैं तो सुप्त वज्रासन, और पद्मासन में पीछे झुक जाते हैं तो मत्स्यासन हो जाता है। ये शरीर हल्का होने पर ही हो पाता है, बच्चे तो कर लेते हैं, बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये जानकारी की दृष्टि से आपको कहा। वैसे शरीर विज्ञान का ये भी एक सामान्य सिद्धांत है, जब आगे झुकते हैं तो उसके बाद पीछे झुकने वाला अभ्यास भी कर लेना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए विधान है। लेकिन आपको अभी हम करवा रहे थे डायबिटीज के लिए विशेष अभ्यास। तो डायबिटीज के लिए तो कपालभाति और मंडूकासन इतना ही कर ले तो पर्याप्त है, लेकिन ये विशेष अभ्यास इसलिए बताए जा रहे हैं कि इतना करने के बाद तो मधुमेह 100% नियंत्रित होगा ही। फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, गिलोय का रस पी ले, और ज्यादा ही मधुमेह बढ़ा हुआ है तो मधुनाशिनी का सेवन कर लें, और कपालभाति की मात्रा बढ़ा दें। आधा आधा एक एक घंटा हम करवाते हैं जिनको डायबिटीज है, उनको 15 मिनट अनुलोम विलोम, और उसी से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, बाएं पैर सीधा। अब वक्रासन होगा। अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन होता है। अभी आपको योगाभ्यास भी कराएंगे, कुछ खास बातें भी बताएंगे। दाहिना पैर मोड़ के रखा, बायां हाथ दाहिने पैर को क्रॉस करके डाला, बाएं पैर के घुटने के ऊपर से ऐसे पैर को पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। याद रखना, जितना सहजता से आप कर पाए उतना ही आपके लिए अधिक उपयोगी होगा। हर एक आसन यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य करना। एक आसन को आधा से 1 मिनट करने का अभ्यास करना चाहिए, छोड़ दीजिए। फिर दूसरी ओर से, और तरीके से करने चाहिए आसन। छोटे बच्चों के लिए और भी आसन होते हैं, वो कल सुबह के सत्र में बताएंगे। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, पहले दायां पैर मोड़ा था, अब बायां पैर मोड़ लेंगे। अब दाहिना हाथ क्रॉस करके ऐसे डालें,
अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ा कठिन होता है। बाएं पैर ऐसे मोड़ते हैं, दाहिना पैर उसके बाहर की ओर रखते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं। तो सब इसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको सबसे नहीं करवाते। जिनके शरीर में सामर्थ्य होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कर पाते हैं। अब गोमुखासन, बायां पैर पहले मोड़ लेंगे, दाहिना उसके ऊपर रख लेंगे। जिनका शरीर हल्का है वे पैर के ऊपर ही बैठ जाएंगे, भारी है तो खाली मोड़ के रखेंगे। नीचे पैर मोड़ के रखा, बायां पैर ऊपर रख दिया, घुटने पर घुटना, और ऐसे सहजतापूर्वक बैठ करके फिर करें। जिनकी बॉडी फ्लैक्सिबल है तो बाएं पैर के ऊपर पूरे बैठ गए, दाहिने पैर को भी खींच के रखा, उसकी एड़ी भी बाएं पैर की जंघा से ऐसे टच हो जाती है। पीछे से अब हाथों को पकड़ते हैं, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाते हैं, दूसरा हाथ पीछे से लेते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि सामने वाले हाथ की कोहनी सिर से लगी हुई कान के ऊपर, पीछे से हाथ लेते हैं, धीरे 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 धीरे। किसी किसी के तो पकड़ में आ गए। हाथ नीचे मत रखो भैया, किसी ने ऐसे हाथ रख रखा है, ऐसे नहीं, हाथ की कोहनी ऊपर सिर के पास लगी हुई, कान के ऊपर सिर से लगी हुई हाथ की कोहनी, ऐसे तरीके से करना चाहिए हर एक आसन। ये कौन हाथों के तो मसल्स है, इनकी ट्यूनिंग प्रॉपर रहेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है वक्त के साथ सब कुछ। फिर दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, बाएं पैर ऊपर रखेंगे। जिनके कंधे अभी जाम हो रखे हैं वो 25-50 बार ऐसे हाथों को घुमाएं, सामने कोहनिया से मिलाएं, ऊपर पूरा ले जाएं ऐसे, फिर दूसरी ओर से भी ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे घुमाना। फिर ये भाई अभ्यास करना थोड़ा वक्त के साथ, धीरे धीरे। प्राचीन काल में भारत जगत गुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है। विविधतापूर्ण उच्च कोटि का समृद्ध साहित्य इसका प्रमाण है। भारत में ये साहित्य संस्कृत एवं अन्य प्रांतीय भाषाओं में रचा गया था और सदियों से हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहा है। देश के इस विशाल एवं विविधतापूर्ण साहित्य में बहुत सी दुर्लभ रचनाएं आज भी अप्रकाशित हैं, जो अनेक परिवारों एवं संस्थानों में पूर्वजों की धरोहर के रूप में रखी हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ ने पूर्वज ऋषियों एवं आचार्यों के इन हस्तलिखित पांडुलिपि ग्रंथों के अन्वेषण, संरक्षण एवं प्रकाशन की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। यदि आपके पास पूर्वजों द्वारा संकलित हस्तलिखित ग्रंथ, तालपत्र, भोजपत्र एवं कागज आदि पर लिखे उपलब्ध हैं, तो इन्हें संरक्षित करने, डिजिटल कॉपी करने एवं प्रकाश में लाने हेतु संपर्क करें तथा हमारे अभियान से जुड़कर देश की दुर्लभ ज्ञान संपदा को उजागर करने का गौरव प्राप्त करें। हमारा पता है पतंजलि अनुसंधान संस्थान, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार। फोन 01334 240008 244 107 246 737।
हम जो कुछ भी जीवन में हैं, वो बनाती है हमें प्रकृति। स्वास्थ्य और स्वदेशी सेवा का यह आंदोलन है एक सन्यासी का। ये सन्यासी भागा नहीं, बल्कि खुद जागा तथा देश व दुनिया को जगाया। योग व प्रकृति के रहस्यों को घर घर तक पहुंचाया। प्रकृति में ही मिले उनको जीवन के सारे रहस्य। श्रद्धेय स्वामी जी और आयुर्वेद के महान ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में बनाए हैं हमने पतंजलि के नेचुरल प्रोडक्ट्स। सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी की हर जरूरत के लिए वर्ल्ड क्लास नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं पतंजलि ने। पतंजलि के नेचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए, अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। अतः मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। कोरस डस्टलेस जॉब। हाँ मम्मा, आपके लिए। कोरस डस्टलेस जॉब, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। बच्चों की अच्छी हाइट, अच्छी आईसाइट, तेज दिमाग, मजबूत शरीर और पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए पतंजलि ने तैयार किया है हर्बल पावर वीटा। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों से युक्त व विटामिन डी, B12, कैल्शियम व आयरन से भरपूर संतुलित प्राकृतिक पोषण। पतंजलि हर्बल पावर वीटा। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक बार आप भी अपने हेयर ऑयल की बोतल उठाइए और देखिए क्या आपके हेयर ऑयल में भी खतरनाक केमिकल मिनरल ऑयल है। इसके खौफनाक प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप यूएस गवर्नमेंट की संस्था NCBI की वेबसाइट एक बार जरूर देखिए और सोचिए। इसीलिए हमने 21 जड़ी बूटियों से तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल। इससे बालों की जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और लंबी उम्र का वरदान। मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार। कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन्स, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। बोर्ड दिखता नहीं क्या? तो सब खाते हैं। बेकानो सब खाते हैं। सब खाते हैं। मम्मा चॉकलेट, चॉकलेट। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है और करोड़ों लोगों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया है। पिंपल्स, रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं।
इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। कोरस डस्टलेस चॉक। हाँ मम्मा, आपके लिए। कोरस डस्टलेस चॉक, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। भरपूर पल्प युक्त पतंजलि फ्रूट जूस 85 रुपए, अन्य फ्रूट जूस 95 रुपए के। जैसे ताजे फलों को रहे हो चूस, ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। प्योर हनी के नाम पर आपके मनी की लूट करने वालों से पतंजलि ने बचाया तो लूट करने वालों ने FSSAI के नाम पर भ्रम फैलाया। पतंजलि हनी प्योरिटी की डबल गारंटी। भारत सरकार की संस्था BIS तथा FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से भी अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा है पतंजलि हनी। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। क्योंकि इसमें है दांतों के लिए सदियों से आजमाई गई 26 बेशकीमती जड़ी बूटियों का बेजोड़ मिश्रण। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति के लिए पतंजलि समृद्धि एवं जड़ी बूटी युक्त अन्य प्रामाणिक फीड सप्लीमेंट अपनाकर पतंजलि ग्रामोद्योग के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के अभियान से जुड़े। यूरिया रहित पतंजलि पशु आहार व फीड सप्लीमेंट अपनाएं। प्रतिवर्ष एक बच्चा और 300 दिन भरपूर दूध पाएं। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नर्म और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नर्म। कोरस डस्टलेस चॉक। हाँ मम्मा, आपके लिए। कोरस डस्टलेस चॉक, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। आप ऐसे बाथ सोप से स्नान करना चाहते हैं जो आपके शरीर की स्वच्छता के साथ आपकी त्वचा को दे प्राकृतिक सुरक्षा कवच और कुदरती सौंदर्य। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% तक शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि एवं संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गौ एवं पशुधन आधारित विषमुक्त कुदरती खेती का अभियान चलाया जा रहा है। PBRI के माध्यम से विषमुक्त कृषि हेतु पतंजलि दानेदार खाद, पतंजलि जैविक खाद तथा पतंजलि सुरक्षा व पतंजलि नीम आदि प्राकृतिक कीट रक्षकों को देश भर में किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी इन प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों का उपयोग कर जहरीले रासायनिक खादों एवं कैंसर जैसे रोगों से देश को बचाएं। शरीर को बीच से उठा देते हैं। आसानी से जितना कर पाए उतना करने का प्रयत्न करना। कुछ बहनों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ भाइयों ने भी, कुछ ने तो पहले ही हथियार डाल रखे हैं, हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, पैर सीधे बैठ जाइए और दोनों हाथ बगल से, साइड से, पार्श्व भागों से उठाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं और कोशिश करते हैं पहली अंगुली से और अंगूठे से पैर की अंगूठी को पकड़ लें, कोहनियां जमीन पर टिक जाएं और माथा घुटनों से लग जाए। कुछ बनी बात? बोले बाबा जी यहीं अटक जाते हैं। नीचे आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जितना बन पाए बच्चे तो कर ही लेंगे। तो ये बच्चों के लिए 5 बहुत जरूरी है। फिर बच्चों की टांगों के स्वास्थ्य के लिए बटरफ्लाई, पद्मासन, खड़े होकर के ध्रुवासन, गरुड़ासन, और फिर बॉडी के बैलेंस के लिए अलग अलग प्रकार के पॉजेज हैं।
कल आपको 1 घंटे तक बच्चों के लिए एडवांस पोस्चर्स हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं, वो सारे अभ्यास भी आपको बताएंगे और बच्चों से करवा करके भी दिखवाएंगे। ऐसे बच्चों से आप करवाना, ठीक है। तो उसमें वैदिक गुरुकुलम के और आचार्य कुलम के बेटे और बेटियां आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और बहुत जबरदस्त वो अभ्यास हैं बच्चों के आरोग्य की दृष्टि से, तो वो आप जरूर देखेंगे भी, सीखेंगे भी। करना आपके बस की बात नहीं होगी क्योंकि वो बच्चों के लिए ही विशेष अभ्यास है। खैर, अलग अलग प्रकार के योगासन, अलग अलग प्रकार के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम और ध्यान के संदर्भ में भी आपको बताया भी है और करवाया भी है। और ये सब करवाते हुए योग के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनसे भी आपका परिचय करवाया है। जो बहुत ही जागरूक हैं, विवेकशील हैं, उनको तो लगभग ये सब बातें स्मृति में भी आ गई हैं। सीधी बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। जो थोड़े अल्हड़पने में रहते हैं, उन्होंने सुना तो है ही, नोट भी किया है। थोड़ा थोड़ा भी प्रकाश हमारे भीतर होता रहेगा तो एक दिन हमारा चित्त पूरी तरह प्रकाशित हो जाएगा। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। 3 तरह से अभ्यास मैंने बताया था, सामान्य गति से, मध्यम गति और तीव्र गति से। सामान्य गति से करें, चाहे मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से, लेकिन योग की जो विधि है, मेथड है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। गति का चयन तो सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। बहुत बल है आप में तो आप तीव्रता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन कंधे हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सिर हिलेगा डुलेगा नहीं, पीठ हिलेगी डुलेगी नहीं, पूरा शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। मान लीजिए मैं मध्यम गति से कर रहा हूं, अब इसमें ऐसे नहीं करना। अब अध्यापक यदि ऐसे करने लगे तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे फिर देख करके कि हमारे मास्टर जी तो ऐसे ही बता रहे थे। चेहरा नहीं बिगाड़ना, होठों को मत बिगाड़ना, आंखों को नहीं बिगाड़ना, कंधे नहीं हिलाना ऐसे जोर जोर से, कंधे नहीं मटकाना, गर्दन नहीं हिलाना, ऐसे नहीं। अब मैं तीव्रता पूर्वक कर रहा हूं, लेकिन विधि गड़बड़ नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बताया, बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, फेफड़े, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। और दिल्ली वालों के फेफड़े तो विशेष मजबूत होने चाहिए क्योंकि वहां प्रदूषण बहुत है। यदि आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो उस प्रदूषण को बाहर निकालते रहेंगे, नहीं तो प्रदूषण आपके भीतर जमा होता रहेगा और एक दिन कैंसर, टीबी अथवा किसी और बीमारी का रूप ले लेगा। कैंसर के साथ साथ, टीबी के साथ साथ बड़े बड़े रोगों का
अस्थमा से लेकर के SLMS ऑटोमन डिजीज, स्किन डिजीज, लिवर किडनी फेलियर, इन रोगों का कारण प्रदूषण भी एक बड़ा है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको स्वस्थ रहना है। मैंने एक वाक्य बार बार कहा है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारी मनस्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम जग को बदल पाएं या न बदल पाएं, प्रयत्न करें, कोशिश करें, प्रयास पुरुषार्थ करें कि हम इस जगत को सुंदर बनाएं। लेकिन फिर भी जगत को न बदल पाएं तो कोई बात नहीं, अपने आप को तो बदलें। यह तो कर सकते हैं। ऐसे तो सभी महापुरुषों ने इस बात के ऊपर बल दिया है कि हम अपना सुधार करें, अपना उद्धार करें। यहां हरिद्वार में एक महापुरुष ने बहुत तप किया, श्रद्धेय आचार्य श्याम शर्मा जी। पंडित श्याम शर्मा जी ने इस बात के ऊपर विशेष बल दिया, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। चलो आपको एक छोटा सा गीत सुना देते हैं, कपाल भाती करा देते हैं लय के साथ थोड़ी देर। दोनों हाथ एक मुद्रा विशेष में, ध्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्रतिमुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति अपान, कोई भी एक मुद्रा विशेष का अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य आवश्यकता के अनुसार। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। तेरे चरणों में शक्ति नहीं, तेरे प्राणों में भक्ति नहीं। तेरे चरणों में शक्ति नहीं, तेरे प्राणों में भक्ति नहीं। जीवन में नव विश्वास भरा, गत आस नहीं है चाह नहीं। जीवन में नव विश्वास भरा, गत आस नहीं है चाह नहीं। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नई भावना नई। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नई भावना नई। है अर्चन पूजन प्रेम भरा, है अर्चन पूजन प्रेम भरा। है लक्ष्य नया, है राह नई, है लक्ष्य नया, है राह नई। गाओ तो कभी अब गीत नया, गाओ तो कभी अब गीत नया। लय बदलेगी स्वर बदलेगा, लय बदलेगी स्वर बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथे युग बदलेगा, युग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथे युग बदलेगा, युग बदलेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, अपने मन में उठते हुए विचारों पर, हृदय में उठती हुई संवेदनाओं भावनाओं पर, अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना है। स्वयं पर जितने अधिक केंद्रित होंगे उतना ही हम इस समाज के लिए, संसार के लिए, समष्टि सृष्टि के लिए, भगवान के लिए ज्यादा उपयोगी हो पाएंगे। कपालभाति प्राणायाम ऐसे रोज करना है। फिर बाह्य प्राणायाम, ये मुख्य प्राणायाम है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और फिर श्वासों पर ध्यान। ये इतना तो सबको करवाना। फिर आवश्यकता होने पर चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, शीतली, शीतकारी, कर्णरोगांतर, अभ्यंतर आदि प्राणायाम भी आप करवा सकते हैं। आइए बाह्य प्राणायाम करें 3 बंद के साथ। बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, जिससे जितना बन पाए करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चे तो आसानी से कर लेते हैं। ये बाह्य प्राणायाम भी 5, 7, 11, 21 बार तक करने का विधान है। अग्निसार क्रिया भी थोड़ा बीच में करवा देते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। नोली क्रिया के लिए पेट को बीच से ढीला छोड़ना पड़ता है, साइड से अंदर खींचना पड़ता है। ये खड़े होकर के अच्छे से हो जाती है, आपसे अभी नहीं हो पाएगी। बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, हजारों बच्चों को। अब इसमें ना पहले बीच से निकालते हैं, फिर साइड से अंदर खींचते हैं, फिर हाथ को जैसे मूवमेंट देते हैं ना, ऐसे ही बीच में मूवमेंट आ जाता है। हमारे भी कुछ अध्यापक अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। इसका मतलब किसी ने बड़ी उम्र में, किसी ने छोटी उम्र में ही अभ्यास किया तो अच्छे से कर पा रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम भी गले और थायराइड के लिए बहुत उपयोगी, अभी आपसे बताया था, एक बार कीजिए।
ये भी 3 से 5 बार रोज कर लेना चाहिए। अभी आपसे अनुलोम विलोम, फिर थोड़ी देर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ध्यान कराते हुए आज के सत्र को पूर्णता की ओर आगे ले चलते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। अभी बाएं नासिका से श्वास लिया, दाएं से बाहर छोड़ देंगे। जितना अधिक लंबा लेंगे उतना अधिक लाभ होगा। लगातार करने का अभ्यास कीजिए। जितना लंबा गहरा ले सकें लीजिए और बाहर छोड़िए। अनुलोम विलोम लय के साथ करना। और मैंने बार बार ये भी संकेत किया कि प्राणायाम प्रणव के, ओंकार के ध्यान के साथ एक अनुष्ठान की तरह करें। वैसे तो ये योग का और जीवन का ही एक सामान्य सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। जो भी करें पूरी समाहित होकर के करें, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के करें, दिल लगा करके करें, मन लगा करके करें। हर श्वास के साथ श्वास भरते इसमें, श्वास छोड़ते हुए भी मन ही मन में ओम ओम के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे 5-5 मिनट करके ये 10-15 मिनट सबको करना चाहिए। ऐसा एलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में हम कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवा देते हैं और ऐसे हमने देखा है पूरे जीवन का दिव्य रूपांतरण हो जाता है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म हमें योग से मिल जाता है। अद्भुत है। योग तो कल्प वृक्ष की तरह, जो भी संकल्प करते हुए हम योग करते हैं वही संकल्प हमारा पूर्ण हो जाता है। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। आइए पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से होगा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कम से कम 3 बार किया करें ये भ्रामरी प्राणायाम। आज्ञा चक्र में मन को टिका दो।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, उद्गीत प्राणायाम। ऐसे उद्गीत प्राणायाम करते करते अपने आप ही हम मौन हो जाते हैं। ऐसे बोल के जप करना, इसको वाचिक जप कहते हैं। फिर ओष्ठ हिलते रहें और आवाज बाहर ना आए, इसको उपांशु जप कहते हैं। मन ही मनोंकार का जप होता रहे, इसको मानसिक जप कहते हैं। और जप करते करते हमारा अभ्यास इतना ऊंचा हो जाता है कि बस मन भगवान में ही टिक जाता है। इसको अजपा जप कहते हैं। और ध्यान के कई चरण, अलग अलग स्टेप्स मैंने आपको बताए कि आप श्वासों के साथ ध्यान करें, श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करें, धारणा ध्यान समाधि पूर्वक प्रभु की भक्ति उपासना में प्रवेश करें। संकल्प मात्र से ही आपकी समाधि लग जाती है। जगत अपने आप चलता हुआ दिखता है, ये सामान्य सत्य है। अंतिम शाश्वत नित्य वैज्ञानिक सत्य ये है कि इस जगत को बनाने वाला, इस जगत को चलाने वाला और वक्त आने पर इस जगत को अपने भीतर समेटने वाली कोई शक्ति है, उसी को भगवान कहते हैं। मन में ये दृढ़ विश्वास कि सब ज्ञान, सब संवेदनाओं, सब सामर्थ्य का, सब सुख का, शांति का, सब प्रकार के ऐश्वर्य का मूल स्रोत तो भगवान ही है। और यही विश्वास, यही श्रद्धा, यही भक्ति हमें भगवान के साथ एकाकार कर देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि अविद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जब भगवान को हम सर्वात्मना सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान भी अनंत करुणा हम पर करता है। अपने दिव्य ज्ञान से हमारे मस्तिष्क को अपने दिव्य आभा से
प्रकाश से, ज्योति से, आलोक से प्रकाशित कर देता है हमारे मस्तिष्क। अपने ज्ञान से हमारे मस्तिष्क को भगवान अपने प्रेम से, करुणा, वात्सल्य से हमारे हृदय को और हमारे हाथों को अपने दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य शक्ति से, दिव्य ऊर्जा से भर देता है। तो हम दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य शक्ति सामर्थ्य से, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। हम भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हो जाते हैं, भगवान ही के प्रतिरूप, मूर्त रूप हो जाते हैं। यही तो भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का, भक्ति का, समाधि का, योग का फल है। तो ऐसे श्वासों के साथ सहज होकर के भगवान के साथ एकाकार हो जाना और भगवान की संपूर्ण दिव्यताओं से युक्त हो जाना, ये ध्यान है। ऐसे कम से कम 5 मिनट अवश्य ध्यान करना। दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों के गर्म गर्म से ऊर्जा का